हेलो, मात्र एक भोजन के बाद हमारे बीच आहूत होंगे हमारे अभिनव आनंद जी, मोनू भैया, जिनको सुनने के लिए आप दूर दूर से आए हैं। इस ठंड में भी सुनते हैं एक भजन अनुनीता जी से, जो विराटनगर से आई हैं। इस भजन के बाद जो जहां है शांत चित्त बैठी आराम से उस बात को सुनिए जिस बात के लिए हम लोगों ने यह मंच लगाया है, यह प्रयास किया है कि आपके जीवन में, आपके मन में देवादिदेव महादेव की दया हो, साहब दीदी का आशीर्वाद हो इस नेपाल के जर्रे जर्रे में। और इस कार्य में बड़ी दूर से चल के आए अभिनव आनंद जी, उन्होंने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल के तमाम गुरु भाई गुरबानों के तरफ से। मात्र एक भजन सुनते हैं अनुनीता जी से, बड़ा प्यारा भजन है और यह भजन आप लोगों ने कई जगह सुना भी होगा। और इसके बाद हम लोग सुनेंगे, जिसको सुनने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे बीच अभिनव आनंद जी की बातें।
Thank you.
अब इंतजार की वो घड़ी समाप्त हुई जिनको सुनने के लिए हम सभी यहाँ आए हुए हैं। महागुरु महादेव के गुरु स्वरूप की बात, वह बात जो शास्त्रों में लिखी गई है, लेकिन आज जो सुनेंगे आपको आश्चर्य होगा कि हमारे और आपके जीवन में महादेव गुरु हो सकते हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारे बीच आहूत हो रहे हैं माननीय अभिनवानंद जी मोनू भैया। आपसे निवेदन है आप कृपया मंचासीन हो। चलिए, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। और काफी प्रसन्नता का विषय है ये। इस गांव के माहौल में, इटहरी में, जब मैं सड़क से अंदर की तरफ आ रहा था तो मन में एक बात चल रही थी। क्योंकि मैं नेपाल बहुत बचपन से ही आता रहा हूँ। मेरा बगल में बैठे हैं मेरे ओम मामा, इनको बचपन से मामा मामा ही हम लोग पुकारते रहे हैं। और शुरू से लेकर आज तक जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नेपाल के लोग बड़े प्रिय लगते हैं। बड़े सीधे और बड़े अच्छे, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। इसके लिए आप सबों को दोबारा मेरी तरफ से प्रणाम है, आप उसको स्वीकार कीजिए। और बचपन से आपसे नाता जुड़ा रहा है मेरा। मैं अभी नीचे बैठा था तो मुझे आदेश हुआ कि थोड़ी देर रुक जाना है, हमारे भाई बहन अभी आ ही रहे हैं। तो खैर उस दौरान हम लोगों ने भजनों का आनंद लिया। भजन सुनने में बड़ा मजा आता है, नहीं? मैं भी सुन रहा था, मैं भी आनंद ले रहा था। लेकिन भजनवा दिमाग में बैठना नहीं करता है कि उसमें कहा क्या जा रहा है। खाली
खाली हम लोग झूम लेते हैं, पैर हिला लेते हैं, मुड़ी हिला लेते हैं, लेकिन उसमें जो बात कही जाती है वो मन में बैठती नहीं। हम लोग चर्चा में बैठे हुए हैं, बैठ तो गए हैं इतनी ठंड में, लेकिन चर्चा मन के अंदर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या कहा जा रहा है, किसकी बात कही जा रही है। मैं बैठा था, अभी नीचे सुन रहा था भजन, आओ चले शिव की ओर। अच्छा, शिव की ओर कौन जाएगा? शिव की ओर तो व्यक्ति का मन जा सकता है। जगत की दूरियां शरीर तय करता है और आध्यात्मिक दूरियां मन तय करता है। आपका मन जाएगा शिव की तरफ, हमारा और आपका शरीर नहीं जाएगा। हमारा और आपका शरीर उठ के चर्चा में जा सकता है, लेकिन चर्चा जब मन में बैठती है तो हमारा और आपका मन आध्यात्मिक दूरी तय करके शिव की तरफ चलने लगता है। साहब और दीदी ने बड़ी सुंदर विधा दी है, बहुत सुंदर काम दिया है। 3 सूत्र दिया ना हमको, आपको किन किन को पता है 3 सूत्र? करीब करीब सभी लोगों को पता होगा, या जो कुछ नए लोग होंगे उन्हें नहीं पता होगा। कितने आसान से काम, सूत्र मत बोलिए उसको, सूत्र भारी लगता है थोड़ा बोलने में, इसको काम बोलिए। जैसे हम और आप दैनिक दिनचर्या में अपना काम करते हैं, खाना भी बना, जैसे आज आप चर्चा में आई हैं तो घर में कह दी होंगी कि मोनू भाई का चर्चा है, जा रहे हैं 3 बजे तक 4 बजे तक लौटेंगे, खाना बना कर रख दिए, आइएगा तो खा लीजिएगा। आप अपना ड्यूटी करके आएंगे, बच्चों के लिए खाना बना के आएंगे। ठीक वैसे ही साहब ने कहा, जो जिस तरीके से हम और आप अपने घर में अपना काम कर लेते हैं, महादेव बाहर का नहीं है, महादेव भी घरे का है। और आपके देश के तो राष्ट्रीय देवता हैं शिव, सही है? आपको क्या समझाना? ये तो बेवकूफी है कि हम आपको समझा रहे हैं कि आप शिव को गुरु बना लीजिए। आपको तो पूरी दुनिया को समझाना चाहिए, आपको पूरे विश्व में कहना चाहिए मेरा जो राष्ट्रीय देवता है वो जगत का गुरु है। तो साहब ने बड़े आसान से काम बताए कि यार महादेव को गुरु बनाओ। इस परेशानी भरी दुनिया में इतने दुख, इतनी परेशानियां, इतनी पीड़ा हम और आप सह रहे हैं, फिर भी सहे चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस शिव से जुड़ो, उस शिव को अपना भाव दो, अपना शिष्य भाव दो। मात्र इस बात को सोचो कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। मात्र यही सोच आपको आपके गुरु शिव का शिष्य बना, शिष्य मतलब जो सीखना चाहता हो, शिष्य बना देगी। जैसे धरती पे आप सारे रिश्ते बनाते हैं, कोई आपके पति है, कोई आपका पिता है, कोई आपका बच्चा है, कोई आपका भाई है, बहन है, मन में एक रिश्ता बना रखा है ना? आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दीजिए काठमांडू और भुला जाइए तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी मन ही एक ऐसी चीज है जिसने रिश्ता बना रखा है। साहब ने कहा कि इसी मन से उस शिव से एक रिश्ता बनाओ कि हे महादेव, आप पूरी दुनिया के तो बाबा है ये हैं, आप तो जगत के गुरु हैं ही, आप मेरे गुरु हैं। पहले सूत्र में उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु। मेरा मेरा करिएगा ना तो सचमुच में समर्पण अपना होने लगता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप लोग हंसते हैं लेकिन इस पर गौर कीजिए। हम अपना जूता वहां खोल के आए, 5-6 दिन पहले हमको दीदी 5000 रुपए में खरीद के दी है, लेकिन हमको तब से दिमाग में घूम रहा था जूता कोई गायब तो नहीं कर दिया। आपके साथ भी यही स्थिति है। जूता, चप्पल, कपड़ा, गहना, साड़ी, सामान हम और आप इकट्ठा करते हैं, जिंदगी भर का उम्र करते हैं। भर्तृहरि की एक पंक्ति है, माफ कीजिएगा मैं श्लोक वगैरह नहीं सुनाता, उतना ज्ञान भी नहीं है मेरे को, फिर भी भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुगता वह मैं वो भुगता।
यानी भोग को, ये सब भोगने की चीजें है ना। अब चप्पल तो अपने फायदे के लिए खरीदे, अपने पैर के आराम के लिए खरीदे, खोले हैं वहां, दिमाग में चप्पल घूम रहा है, महादेव गायब हो गया। खोले खरीदे अपने फायदे के लिए, कोई मोल नहीं है उसका। हो सकता है यहाँ से बाहर जाते जाते तक टूट जाएगा, वहीं फेंकना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कितनी ज्यादा उससे मोहब्बत हो गई है कि महादेव के बीच में बैठे हैं, हजारों लोगों के बीच में मोनू बाबू बैठे हैं और दिमाग में वो चप्पलवा घूम रहा है। बताइए क्यों? क्योंकि मेरा मन ये समझता है कि ये मेरी चप्पल है, आपका मन भी ये समझता है कि मेरा पर्दा है, मेरी साड़ी है, मेरा घर है, मेरा गहना है, मेरा मोटरसाइकिल है, मेरा सामान है। तो जितना मेरा मेरा कीजिएगा, देखिए समझ आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हजारों चप्पलें आपने कहीं खोली होंगी, जाते समय चप्पलवा आपको बोलेगा क्या ये सुशीला गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए ले लीजिए हमको? चप्पलवा बोलता है आपको? नहीं बोलता है। लेकिन आपको मालूम चल जाता है कि हाँ हाँ वो लाल वाला मेरा है, गुरु बहन जरा इधर बढ़ाइए। तो हजारों चप्पल में से अपनी चप्पल खोजने में 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता, जबकि चप्पल कुछ बोल भी नहीं रहा है आपको, आपने उसको अपना समझ रखा है। तब देखिए वो चप्पल कहीं भी हो, वो चप्पल नहीं बोलता है, आप उसको ढूंढ लेते हैं। साहब ने कहा जितनी मोहब्बत इस चप्पल जूते से है, संसार की चीजों से है, उतनी मोहब्बत तो महादेव से कभी हो ही नहीं सकती इस जन्म में। थोड़ा सा कोशिश तो करो, थोड़े सा होगा। अरे बिजली के सॉकेट में तार में करंट बह रहा है, आपको विश्वास नहीं है कि मारेगा कि नहीं मारेगा? भैया छुइएगा तब, छुइएगा मत, हम उदाहरण दे रहे हैं, छुइएगा तब ना बुझाएगा। तो किसी चीज को अपना समझिएगा ना, तो सचमुच में आपकी अपनी होने लगती। साहब ने कहा महादेव को झूठे अपना 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 समझो। इस बात को भूल जाओ कि महादेव ये देगा। महादेव तुमको लगता नहीं है कि कुछ दे सकते हैं, फिर भी महादेव को अपना गुरु बनाओ, जरा देखो तो क्या होता है। झूठ का ही सही। वो गाना सुना है ना आपने, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठे करके देखिए ना, आपको पेट में दर्द है, झूठे दवाई खा के देखिए, नहीं विश्वास है दवाई पे, फिर भी खाइए। दवा अच्छी होगी तो दर्द सही हो जाएगा। साहब ने कहा कि जो मेरा मेरा करते करते धरती का सामान मेरा हो जा रहा है, ठीक वैसे ही उस शिव को कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जब चपलवा अपना हो सकता है, जिसका कोई मोल नहीं है, तो वो शिव तो अनमोल है भाई साहब। झूठ मूठा कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए, और वो शिव दया करते हैं, वो जगत गुरु दया करते हैं, और गुरु ही दया कर सकते। ईश्वर के रूप में भगवान दया नहीं करते, वो तो सब जगह विराजमान है, क्षुण्ण रूप से। दूसरे काम में साहब ने कहा अपने गुरु की बात करो लोगों से, जहां फुर्सत मिले लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ो। शिवालय में हो तो ठीक, सचिवालय में हो तो ठीक, जहां मन करे वहां करो। लोगों को बताओ कि मैंने उस शिव को अपना गुरु बना रखा है, आप भी उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाइए। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। प्रणाम तो मन ना करेगा, जिसकी पूजा करते हैं करिए, जैसे रहते हैं रहिए, जो खाते हैं खाइए, अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करिए। नमः शिवाय का सहारा लेना चाहते हैं तो लीजिए, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, क्या दिक्कत है। तो इतने आसान से ये 3 काम है शिव को गुरु बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप, मैंने तो कहा कि आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, जिसको मान रखते हैं मानिए, लेकिन जब तक कुछ शिव को अपना गुरु नहीं बनाइएगा, कौन ज्ञानवा देगा, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा आपको। अब किसी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, बजरंगबली की चालीसा एक उदाहरण आप मान लीजिए, पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे। पहली पंक्ति लिखी है श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी
ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं श्री हो, शिव हो, ईश्वर हो। उसकी तो पहली पंक्ति लिखी है ये, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हम और आप उसका रट्टा मारते रहते हैं। उसमें तो पहली पंक्ति कह रही है कि शिव को गुरु बनाओ। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया रामायण में कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम तीनों लोगों के गुरु हो, वेदों में ऐसा लिखा है। तो खाली लिख देने से होगा कि कोई चेला होगा? शिव जगत के गुरु है तो कोई शिष्य होगा ना। कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट होगा, कोई मास्टर है तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा, कोई गुरु है तो कोई शिष्य होगा। और नहीं है अगर तो बनिए। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में सिर्फ ये भाव कि सीखेंगे तो महादेव से सीखेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, बस एक रिश्ता मन से यहाँ पर बनाइए, आप शिष्य हो जाइएगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। तो आसान से काम है, चलते फिरते उठते बैठते करिए। शिव को अपना गुरु बनाना बहुत सौभाग्य का काम है। कहते ही है लोग कि इस दुनिया में अगर सबसे कुछ बढ़िया उस ईश्वर ने बनाया है तो वो इंसान है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, धन भाग्य मानुष तन पावा। यानी ये जो इंसान बने हैं ना, हमने और आपने बहुत कुछ बढ़िया किया होगा तब हमको ये रूप मिला है, ये जन्म मिला है हमको और आपको। तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। नहीं तो इस धरती पर हम भी आए हैं, मुरु बाबू की धरती पर पैदा हुए हैं, रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, धरती से चले जाएंगे। अच्छा, वो कुत्ता भी इस धरती पर पैदा होता है, रहता है, खाता है और चला जाता है। मोनू बाबू भी धरती पे पैदा हुए हैं, रहेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। तो मोनू बाबू में और कुत्तों में क्या फर्क है? वो भी वही काम कर रहा है जो हम कर। भाई साहब, वो तो जानवर है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास गुण है। हमारे आपके पास तो बुद्धि है ना, तो बुद्धि है तो इस्तेमाल कीजिए। चलिए उस शिव की तरफ, अपने मन को उस शिव की तरफ ले चलिए। थोड़ी परेशानियां कम हो जाएंगी, थोड़े दुख, थोड़े संतरास, थोड़ी हताशा कम हो जाएगी। इस जगत में जो हर कच लगा हुआ है हमारे आपके मन में, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ भी मिलेगा, लेकिन मन इस बात को समझेगा कि इन चीजों का क्या मोल है। साहब ने तो कहा कि तुमको मांगते ही हो शिव से, मांगो ना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन वो शिव तो पूरी दुनिया को दे ही रहा है। शिष्य के रूप में थोड़ी सी ज्ञान भी मांग लो, थोड़ी सी समझ महादेव से मांग लो। आपने मुझसे साइकिल मांगी कि मोनू बाबू एगो साइकिल दे दीजिए, मेरे पास पैसा होगा, हम आपको एगो साइकिल खरीद के दे देंगे। लेकिन चलाने ही नहीं आता है तो क्या कीजिएगा? नहरवा बजाइएगा, उलट जाइएगा, मुंह कान भकोस लीजिएगा, अपना घोड़ा हाथ टूट जाएगा। साइकिल मांगने से तो नहीं चलेगा था। साइकिल चलाने का ज्ञान भी तो होना चाहिए, नहीं तो रावण वाली स्थिति हो जाएगी। त्रैलोक की शक्ति को उसने महादेव से ले ली। कहां गलती की उसने? शक्ति को संचालित करने का ज्ञान में नहीं लिया, मामला फंस गया। इतना ताकतवर आदमी, बताइए, इतना प्रकार विद्वान, लेकिन शक्ति को संचालित करने का तो ज्ञान चाहिए ना। वो मिला, ज्ञान लिया ही नहीं उसने। बिना ज्ञान की शक्ति तो आप ही को ले मारी। अरे भाई, बिजली है, आपको दिमाग है ना कि इसको ऐसे नहीं छूना है, इसको रबर पहन के छुएंगे, इसको चप्पल पहन के छुएंगे तो नहीं मारेगा। ये देखिए, बिजली को छूने का ज्ञान है आपके पास, लेकिन एक आदमी, पागल आदमी इसको छू देगा, झटका लगेगा, मर सकता है। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, समझ महत्व। कौन सा ज्ञान? अभी गुरु भाई कह रहे थे, मैं सुन रहा था, सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब बुद्ध को सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक मतलब पूरा का पूरा समझ, ज्ञान मतलब समझ। आप अपने छोटा सा बच्चा को मेला में ले जाते हैं ना घुमाने के लिए, प्लास्टिक के सीटी के लिए कितना हल्ला करता है आपका बच्चा। मम्मी हमको प्लास्टिक का सीटी चाहिए तो चाहिए, गोड़ा छितरा करो ना, धुआं मचा देगा वही मेला में, जमीन में लौटने लगेगा कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। आप क्या करती हैं? अरे वो 5 रुपए का सीटी खरीद के दे देती है, इसे लो, फुटफुराओ, रो मत तुम, यही ना करते हैं। ठीक, अपने बच्चों को जरा मैट्रिक पास करने दीजिए, 10 साल के बाद फिर उसको मेला ले जाइए,
उसी बचवा को। इस बार वो सीटी मांगे चाहे नहीं मांगे, 5 रुपए का सीटी खरीद के अपने माने उसको दे दीजिए और कहिए कि लो बच्चा, मुझे तुम सीटी के लिए बहुत हल्ला हंगामा मचाता था, रोता था, लो 5 रुपए का सीटी बजाओ। कहेगा बड़े मम्मी हम इसका क्या करेंगे? क्या हुआ उसको? ज्ञान हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ उसको इस बात की समझ मन में पैदा हो गई कि 5 रुपए के सीटी से मेरा जिंदगी थोड़ी चलेगा। इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान, इसी को कहते हैं समझ। उस बच्चे के मन में समझ पैदा हो गई कि प्लास्टिक की सीटी और गाड़ी से मेरी जीवन नहीं चलेगा। तो इस जीवन में रहने के लिए हमको और आपको इतनी समझ की जरूरत है। इस जीवन से बाहर के जीवन को जीने के लिए, इस जीवन में आए हुए कष्टों को दूर करने के लिए थोड़ी समझ तो उस महादेव से लेनी पड़ेगी, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो थोड़ी सी समझ अपने गुरु शिव से लीजिए। चलिए, आपने कुछ जिज्ञासाएं सवाल भेजे होंगे तो उसके उत्तर ढूंढते हैं हम लोग। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 10-15 मिनट और बैठिए, नहीं तो इनका बस चले तो हम लोग 2 घंटा बैठाएंगे। चलिए। हेलो, आपने कुछ जिज्ञासा भेजा इस मंच पर और बात करेंगे मोनू भैया। जिज्ञासा है, आप महादेव से पाटन में महादेव से फेरा लेते थे। आप महादेव से पाटन में आप महादेव से फेरा लेते थे। कृपया इस सुंदर अनुभूति को बताने का कृपा करें। किताबों में साहब ने लिखवाया है इन चीजों को, आप पढ़िए, लेकिन फिर भी देखिए, इस बात को समझिए। हम तो महादेव से पेड़ा लेके खा लिए, चलिए ठीक है। उस पेड़े में ऐसा नशा था कि जब तक एक वो महादेव का चेला नहीं बन जाता है ना डेली, तब तक लगता है नोच रहा है देवा। उस पेड़े में ऐसा जादू था। और उससे बढ़िया पेड़ा साहब ने आपको खिला रखा है कि इतनी कड़ाके की सर्द में भी आप अपने महादेव के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और इस बात का ऋण हम लोग कैसे चुकाएंगे बताइए साहब? तो मेरे से अच्छी स्थिति में तो आप हैं। मैंने तो उस शिव से पेड़ा ले लिया, खा भी लिया, खिला भी लिया सबको, ठीक है, मान लिया। लेकिन उस शिव ने इस बात का भान, इस बात का एहसास, इस बात की अनुभूति भी मुझे दे दी कि पेड़वा से जीवन नहीं चलेगा। जीवन चलेगा उसी शिव से, जीवन चलेगा उस शिव की शिष्यता से, जीवन चलेगा लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने से। इस बात की समझ मन में पैदा हो जाएगी कि लोगों को शिव से जोड़ना ही दुनिया का एकमात्र बहुत ही खूबसूरत लक्ष्य और परिणामदायी काम हो सकता है। तो शिव से तो पूरी दुनिया ले रही है भाई साहब। आप भी धन संपत्ति दौलत संतान ले ही रहे हैं, हम पेड़ा ले लिए तो कौन बहुत बड़ा बात। लाखों लोग देवघर जाते हैं ना कांवर लेके, हम और आप भी पशुपतिनाथ जाते होंगे, जाते ही हैं। वो शिव जब वहां पशुपतिनाथ में बैठ करके हमको आपको धन संपत्ति वैभव संतान सुख समृद्धि दे सकता है, तो वो शिव गुरु के रूप में आपको ज्ञान नहीं दे सकता? दे सकता है। और ज्ञान तो सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्ञान और समझ मन में पैदा नहीं होगी तो वही होगा। नमः शिवाय करेंगे तो जरूर, लेकिन मन में इस भाव को रख रहे हैं हम और आप कि नमः शिवाय को बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय हमारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाए, नमः शिवाय हमारे पति को मोटरसाइकिल हो जाए। देखिए, बिना ज्ञान के तो यही हो रहा है, बिना समझ के तो यही हो रहा है। चीजें हमारा और आपका ही इस्तेमाल करने लग रही हैं। तो छोटी मोटे चमत्कार पे मत जाइए, इस चमत्कार पर जाइए जो साहब ने हमको और आपको दिया है। इस छोटे से चमत्कार से व्यक्ति का जीवन बदल जा रहा है, व्यक्ति की दिशा और दशा समझ जा रही है, व्यक्ति शिव हो जा रहा है। इससे बड़ा दुनिया में और कोई चमत्कार नहीं है। चलिए, जिज्ञासा है, बड़ा सुंदर सा पुस्तक, वो भी लॉकडाउन के टाइम में साहिब श्री के द्वारा हम लोगों के जीवन में आया, आओ चले शिव की ओर। इस पुस्तक के कवर में
हमने देखा है कि सर्प के मुंह में एक मेढक कीड़ा को पकड़ रहा है। कृपया इसका अर्थ क्या है, इसको समझाने का मोहन भैया कृपा करें। साहब की पुस्तक आप लोगों ने देखी होगी, आओ चलें शिव की ओर, देखी है ना, पढ़ी होगी, देखी होगी बहुत सारे लोगों ने। अच्छा, उसको ध्यान से उसके कवर की तस्वीर को देखिए। उसमें एक सांप है जो मेढक को ऐसे पकड़े हुए है ना। एक सांप है जो मेढक को पीछे से पकड़े हुए है और मेढक जो है फतिंगा को पकड़ रहा है। देखा होगा आपने। चलिए, अब इसको मैंने तोड़ दिया है, अब आप समझिए, आप खुद समझ जाएंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, उस मेढक जो है वो सांप का भोजन है, आपको पता है। सांप को सबसे अच्छा कुछ खाने में लगता है वो बेंग लगता है, जानिए। मेढक या बेंग जो भी आप यहाँ इस भाषा में आपके क्या बोला जाता हो वही बोलो। अच्छा, हाँ मेढक समझ रहे हैं, दूसरा बोलो मैं कुछ और समझ जाइए। तो मेढक का सबसे पसंदीदा भोजन होता है फतिंगा, जो उड़ता रहता है। अब आप एक बात को समझिए, मेढक जो है फतिंगे को खा रहा है और सांप जो है ठीक मेढक के पीछे से उसको पकड़े हुए है। आप जरा सोचिए क्या स्थिति बन रही है। मेढक भी अपने भोजन को खा रहा है, फतिंगे को, और सांप भी अपने भोजन को खाने वाला है, इसीलिए मुंह में रखे हुए है। ठीक है, अब इसका चित्रण मैं कर देता हूँ। ये चित्र यही है, इसका भावार्थ समझ लीजिए। हम और आप भी यही कर रहे हैं। यहाँ तो बात में ढकवा की थी, फतिंगा खा रहा था, हम और आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, हमको और आपको भी मालूम है कि ये दुनिया हमारे और आपके चाहे तो चल नहीं रही। ये सांसें हम और आपको ले नहीं रहे। सांसवा लीजिएगा तब ना रोकिएगा भाई जी, 10 मिनट रोकिए तो नहीं रोक पाइएगा। यानी ये सांसें भी आपसे पूछ के नहीं चल रही, कोई है जो इसको चला रहा है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को चलाइएगा तो आप रोक सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपने नहीं चलाया उसको। आप अपनी इच्छा से भी इस धरती पर नहीं पैदा होते। आप कहिएगा कि माँ बाप की इच्छा से पैदा होते हैं, नहीं। बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जो चाहते हैं संतान, लेकिन नहीं, या उनकी भी इच्छा काम नहीं कर रही। यानी हम और आप भी बड़े मजे से धरती में घूमे जा रहे हैं बिना इस बात से डरे कि कोई है जो देख रहा है, कोई है जो हमको और आपको घबाक से यहाँ से लेके जा सकता है। भाई जी, जो ससुरा अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ससुरा पर बाहर नहीं निकला तो मोनू बाबू का ड्रामा टाइटर फीस यहीं से डायरेक्ट स्मशान खा के टहरी पहुंचा दीजिएगा, जला उला के निश्चिंत हो जाइए, मर गया। इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है हमको और आपको। लेकिन इस धरती पर आ रहे हैं, पूरा सामान जुटा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, और एक दिन जब जीवन लीला समाप्त होगी तब समझ में आता है। अब देखिए, उस बेंग को, उस मेढक को अगर ये बात बता दिया जाए कि बाबू तुम सांप के मुंह में हो, तुम काल के मुंह में हो, सांप पीछे से धरा हुआ है तुमको, किसी समय तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। अगर ये बात मेढक को बता दी जाए तब क्या होगा समझिए। अगर ये बात मेढक को समझ में आ जाए कि सही में हम मौत के मुंह में हैं, तब मेढक क्या करेगा सोचिए। मेढक जिस स्पीड से फतिंगा को खा रहा था पकड़ पकड़ के, अब वो स्पीडवा को थोड़ा कम कर देगा। मने मन सोचेगा सही बोल रहा है क्या, हम सही में मौत के मुंह में है क्या। दाहिने बाएं देखेगा, और अगर इस बात को समझ जाएगा, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि में ये बात अगर बैठ गई कि सही में हम मौत के मुंह में है, कभी भी मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, तो मेढक फतिंगों को खाने की गति को कम करेगा और अपने जीवन को बचाने की उपाय को प्राथमिकता देगा। मेढक ये सोचेगा कि साला यहाँ से भाग जाते हैं यार, यहाँ से बच के निकल जाते हैं, फतिंगा तो नहर पार भी मिल जाएगा। यही स्थिति होगी।
हमको और आपको चोला लगा लगा के, माइक लगा लगा के कहा जा रहा है कि भाई जी अभी काले के काल में आए, लेकिन कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। हम और आप भी बड़े मजे से फतिंगा चुन चुन के खाए जा रहे हैं। शाम होती है तो चिड़ियों को देखते होंगे आप की झुंड बना के अपने घोंसलों की तरफ लौटती है। देखा है ना शाम में आकाश में देखिएगा, चिड़िया अपने झुंड बना के अपने घोंसलों की तरफ लौटती है। उन चिड़ियों को कोई कहने नहीं जाता कि शाम हो गई है, तुमको अपने बच्चों के लिए दाना नहीं मिलेगा, तुमको रास्ता नहीं दिखेगा, तुम लौट जाओ अपने घोंसलों की तरफ। उनको कोई कहने नहीं जाता, वो खुद लौट जाती है। इस बात को समझती है कि अंधेरे में हमको अपने बच्चों के लिए दाना नहीं मिलेगा, चलते हैं अपने घोंसलों की तरफ, जो मिला है बच्चों को खिला देंगे। हमको और आपको तो लोग ढिढोरा पीट पीट के लोग बता रहा है, माइक पे ऑन कर कर के लोग बता रहा है कि भाई अब तो शिव की तरफ चलो। उन चिड़ियों को तो कोई बताने नहीं जाता, हमको और आपको तो बताने लोग आते हैं कि आओ चले शिव की ओर, अब तो लौटो शिव की तरफ यार, फिर भी मतलब काम नहीं करता। उस तस्वीर का यही मतलब है कि वो सांप उस मेढक को खाने वाला है। मेढक को ये बात पता नहीं है, बड़े मजे से फतिंगों को खा रहा है। वो मेढक तो चलिए जानवर है, हम और आप तो आदमी हैं। इस बात की समझ हमको और आपको दी जा रही है, ये बात हमको और आपको बताया जा रहा है कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पूड़िया बूंद पड़े फिर जना, ये रहने की जगह नहीं है। जितना दिन भी रहना है थोड़ा आनंद से रहेंगे, थोड़ा खुशियां रखेंगे, थोड़ी खुशियां बांटेंगे, शिव को थोड़ा रखेंगे, शिव को थोड़ा बांटेंगे, पूरे जगत को शिवमय करेंगे। अपने जगत, अपने साहब दीदी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ेंगे। बहुत आनंद और बहुत शांति और बहुत अच्छी स्थिति में हम और आप चले जाएंगे और जाते हैं। ये बातें बताए जाने की कोशिश की जा रही है, आपको ये समझना चाहिए। चलिए शाम हो रही है, एक अंतिम जिज्ञासा है। जिज्ञासा है, जब गुरु एक, साहेब दीदी एक, 3 सूत्र एक, फिर शिव शिष्याओं में आपस में मतभेद क्यों? अरे यार सब चीज एक है, माथुरा एक थोड़ी है। अच्छा ये काम कीजिए, 50 को गेंद को एक साथ तराजू पर रख के तौलिए। इधर 5 किलो का खारा रख दीजिए, इधर 100 का बेंग रख दीजिए तराजू पे, और उसको ऐसे उठाइए। जैसे ही उठाइएगा भुड़क से वो बेंगवा कूद जाएगा। फिर उसको लाके रखिएगा, फिर वो भुड़क से उधर कूद जाएगा। बेंग का भी तौल पाइएगा भाई जी, नहीं तोड़ पाए, और खास करके भारतीय बैंक को ऐसे भी नहीं तोड़ पाइए। 2 को इधर कूदेगा, 4 को उधर भाग जाएगा, 4 को इधर रहेगा, 16 को उधर कूद जाएगा। ये होता है। उद्देश्य एक हो, हमारा और आपका मार्ग एक है, हमारे आपके साहब दीदी एक है, हम और आप एक है, लेकिन हमारी सोच तो अनेक है ना। यहाँ पे देखिए ना, हजारों लोग बैठे हैं, किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अपने गुरु शिव के स्नेह छांव करें, अपने साहब दीदी के आशीर्वाद करें, अपने उस महादेव के उद्देश्य के लिए कि मेरा महादेव पूरी दुनिया का महादेव हो जाए, मेरा जगत गुरु शिव पूरी दुनिया का जगत का गुरु हो जाए। इस बात की सोच में जब हम और आप खड़े होते हैं तो सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। सभी लोग इतनी कड़कड़ाती ठंड में देखिए ना, बैठे हैं ना आप नीचे। आप अपने घर में कभी इतनी ठंड में नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे आप। लेकिन अपने महादेव के प्रति आपके अंदर दर्द है, अपने साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति आपके मन में भी दर्द है। इसलिए इतनी ठंड में, इतने कष्ट में भी कोई आपको भाड़ा देकर नहीं बुलाया होगा। यहाँ अपना पैसा लगा के भी आप अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए आए हैं। ऐसे समर्पण और ऐसे प्रेम को मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत देर से आप बैठे हैं, मैं फिर क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, आपको ठंड लग रही है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप
बिल्कुल घर जाइए और अपने गुरु शिव को घर ले जाइए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए, अपने साहब दीदी के उद्देश्य को, उनके संकल्प को सभी लोगों में बांटिए। आपके थोड़े दुख कम हो जाए, आपकी थोड़ी परेशानियां कम हो जाए, अपने गुरु शिव से दया में मांगता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाने के लिए जितने भी नाम यहाँ तक भेजे हैं मंच पर, क्या वैसे लोग जो चाहते हैं कि शिव गुरु हों लेकिन आप अपना नाम नहीं भेज सके हैं, वैसे लोगों के नामों की घोषणा भी मैं शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में करता हूँ, सूचना दर्ज हो। आपकी संख्या ज्यादा है, धीरे धीरे इत्मीनान से जाइए। आप लोग इधर